हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके चांस 3 मार्क के शॉर्ट आंसर या 6 मार्क के लॉन्ग आंसर में इस टॉपिक के आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली वीडियोज में पढ़ा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, उसकी क्या फीचर्स होती हैं, उसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हम किन आइटम्स को कैपिटल नेचर आइटम ट्रीट करते हैं, किसको हम रिवेन्यू नेचर आइटम ट्रीट करते हैं। जिन भी बच्चों ने हमारा पुराने वीडियोस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज उस लिंक पे जाके उन वीडियोस को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग से पहले हमें ये समझना होगा कि फंड होता क्या है। जब भी कोई एनपीओ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई अमाउंट रिसीव्ड करता है या उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए अमाउंट को रिजर्व कर देता है, उसे हम फंड कहते हैं। फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है जितनी भी इनकम और जितने भी एक्सपेंडिचर उस रिलेटेड पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स, अगर हम पढ़े तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वेयर बाय ऑल द रिसीप्ट्स एंड इनकम रिलेटेड टू पर्टिकुलर फंड्स आर क्रेडिटेड। इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड जितनी भी हमें इनकम रिसीव्ड हुई है, जितनी भी डोनेशन हमें रिसीव्ड हुई है, वो हम इस फंड में क्रेडिट कर देते हैं। एंड ऑल द एक्सपेंसेस related to that particular funds are debited to fund। जितने भी खर्चे अगर इस फंड के लिए हुए हैं, इस पर्पस के लिए हुए हैं, उसको हम उस फंड में से माइनस कर देते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितनी भी इनकम और अमाउंट हमने पर्टिकुलर फंड्स के लिए रिसीव्ड करे हैं, दे आर क्रेडिटेड टू डेट अकाउंट, डेट फंड, and the expenses which are incurred on the specific purpose, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो भी हमने एक्सपेंसेस करे हैं, they are debited to that fund। उस फंड में से डेबिट कर दिया जाता है और बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अगर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक फॉर्मेट देखें तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को करने के लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपके लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, इसलिए नेचुरल है इसको कैपिटल रिसीप्ट्स ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल नेचर का आइटम ट्रीट किया जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से शो करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे मान के चलो फंड हमने क्रिएट किया है स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। अब स्पोर्ट्स फंड का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो हमने उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डाल दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस। जो भी डोनेशन हमने रिसीव्ड करी है फॉर दैट पर्टिकुलर फंड, इस पर्टिकुलर फंड के लिए जो भी हमने डोनेशन रिसीव्ड करी है, दे आर एडेड टू दैट फंड। ओपनिंग बैलेंस एड डोनेशन रिसीव्ड। अगर इस फंड के अगेंस्ट हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कई बार क्या होता है एनपीओ देखता है कि सारा का सारा फंड अभी यूज नहीं हो रहा, तो वो इस फंड के लिए कुछ पैसा कई बार इन्वेस्ट कर देता है, डेट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। अब स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा स्पोर्ट्स फंड है और उसके अगेंस्ट हमारी कोई इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे। अब इस इन्वेस्टमेंट पे होने वाला जो इंटरेस्ट है, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट इस फंड से रिलेटेड इनकम है, इसलिए हमने वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है लायबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फंड, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जितना भी हमें इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है या पूरे साल में जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, इस इंटरेस्ट को भी हमने स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर दिया है।
अब इसमें से जितने भी हमने एक्सपेंसेस करे हैं स्पोर्ट्स फंड के ऊपर, उन एक्सपेंसेस को माइनस करके बैलेंस को हम लायबिलिटी साइड के आउटर कॉलम में लिख देते हैं। इसे हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑल द इनकम्स एंड ऑल द इंटरेस्ट ऑन द स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स आर क्रेडिटेड, आर एडेड टू स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर दिया जाता है, और जितने भी एक्सपेंसेस है उसको यहां से माइनस कर दिया जाता है। मान के चलिए हमारे पास एक स्पोर्ट्स फंड है जिसका ओपनिंग बैलेंस आपको 2 लाख दिया हुआ है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी है जिसका ओपनिंग बैलेंस आपको 2 लाख दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये 10% क्या शो करता है? ये 10% शो करता है इंटरेस्ट ऑन SFI, कि आपको इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। हमारा ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 1 लाख डोनेशन रिसीव्ड करी। अब इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें 10% है, 10% ऑफ 2 लाख 20,000 रुपीज। टोटल आपके पास कितना हो गया? 3,20,000 टोटल अमाउंट। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम इसके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को ध्यान से देखना बेटा। अगर मान के चलो एक्सपेंसेस है आपके 2 लाख रुपीज, एक्सपेंसेस है 2 लाख, तो इसका मतलब आपका स्पोर्ट्स फंड में जो बैलेंस बचा वो बचा 1,20,000 रुपीज, और हमने उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पुट कर दिया। क्लियर? यहां पे एक्सपेंसेस के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सपेंसेस जो हम माइनस कर सकते हैं वो अवेलेबल बैलेंस तक ही माइनस करते हैं। कई बार होता क्या है, कई बार एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं अवेलेबल फंड से। मान के चलिए आपके पास जो अवेलेबल फंड्स प्रॉपर डोनेशन रिसीव करके इंटरेस्ट अर्न करने के बाद आपका जो फंड का बैलेंस है वो है 3,20,000। 3,20,000 तक के एक्सपेंसेस तो हम यहां से माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्सपेंस आपका है 2 लाख, तो आपने 2 लाख माइनस किया, 1,20,000 आपने बैलेंस लिख दिया। अगर स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंसेस जो है वो हुए 3,20,000, तो हमने 3,20,000 माइनस किया। मान के चलो 3,20,000 है, हमने 3,20,000 माइनस किया और बैलेंस हमारा रह गया नहीं। बट इफ एक्सपेंसेस इज मोर देन अवेलेबल फंड, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो, अवेलेबल फंड से ज्यादा हो, मान के चलिए एक्सपेंसेस हुए 4 लाख, तब क्या करेंगे? अगर एक्सपेंसेस 4 लाख रुपीज है तो हम 3,20,000 तक का एक्सपेंसेस यहां से माइनस करेंगे और बैलेंस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज। मीनिंग क्या हुआ? मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर fund is transferred to debit side of income and expenditure account। जितने भी आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, फंड से ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पुट करते हैं। क्लियर? हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में होने वाली सारी इनकम्स उसके ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दी जाती है, एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो एक्सेस पार्ट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए जो पॉइंट हमने पढ़ा उसके ऊपर देखते हैं, 1-2 पॉइंट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, उसके ऊपर हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस 8 लाख रुपीज, मैच एक्सपेंसेस 4 लाख रुपीज, डोनेशन फॉर मैच फंड 2,40,000 एंड सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,60,000 रुपीज। हाउ विल यू शो इट इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द एनपीओ? एनपीओ में आप इसको किस तरीके से शो करेंगे? हमें पता है
कि दिस इज अ मैच फंड। मैच फंड है तो पर्टिकुलर फंड से आता है, स्पेसिफिक फंड है, तो बैलेंस शीट में हम इसको लायबिलिटी साइड पुट करेंगे। हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले लिखा ओपनिंग बैलेंस 4 लाख रुपीज। हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, हमने उसको कॉपी किया। हमने पढ़ा क्या है कि ऑल द इनकम्स रिलेटेड टू डेट फंड्स आर एडेड टू डेट फंड। हमने डोनेशन फॉर मैच फंड्स है 2,40,000 रुपीज, उसको ऐड कर दिया। सेल ऑफ मैच टिकट्स है, इस पॉइंट को ऐड कर दिया। हमारे पास टोटल फंड्स की अवेलेबिलिटी हो गई है 10 लाख रुपीज। अब इसमें से हम एक्सपेंस माइनस करते हैं। मैच एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है 8 लाख रुपीज, हमने मैच एक्सपेंसेस 8 लाख रुपीज माइनस किया और हमारे आउटर कॉलम में 2 लाख रुपीज शो हो रहा है, यानी फंड्स अब जो रिमेनिंग फंड है दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। क्लियर। अब इसका पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या कहा है, व्हाट विल बी द अफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गोज अप बाय 2,50,000 रुपीज। ध्यान से देखना बेटा कि आपको बताया हुआ है कि अगर मैच फंड 2,50,000 रुपीज इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब पहले एक्सपेंसेस कितने थे 8 लाख, बट अब एक्सपेंसेस कितने हो गए 10,50,000 रुपीज। तब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि हम एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, जितने भी एक्सेस एक्सपेंसेस होते हैं ओवर द फंड्स, दे आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पुट करते हैं। अब देखो, अगर पार्ट बी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग वही रहेगी, ओपनिंग बैलेंस प्लस डोनेशन प्लस सेल ऑफ मैच टिकट्स। बट अब एक्सपेंसेस में आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं 10,50,000। अवेलेबल फंड कितना है आपके पास, अवेलेबल फंड है 10 लाख रुपीज। तो हम एक्सपेंसेस 10 लाख रुपीज एक्सपेंसेस को यहीं पे माइनस करेंगे, फंड नील। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे और उसके डेबिट साइड हम लिख देंगे मैच एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द फंड्स आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जितने भी ज्यादा खर्चे हैं, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पुट कर। क्लियर। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं जिसमें हम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें बताया है कि प्राइस फंड ऑन 1 अप्रैल 2020 40,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। प्राइज अवार्डेड 5,000 रुपीज। हमने जो प्राइज अवार्ड करे हैं, जो बच्चों को प्राइज अवार्ड दिए हैं, वो 5,000 रुपीज। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, प्राइज फंड के लिए हमें डोनेशन मिली है 7,200 रुपीज। 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, हमने प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार जब एनपीओ के पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाता है तो वो उसको आगे इन्वेस्ट कर देता है ताकि उससे इंटरेस्ट वगैरह उसकी इनकम इंक्रीज हो। तो 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आपको 40,000 रुपीज दिया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 2,700 रुपीज, 2,700। अब आप इसको एनपीओ में फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे, चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट, हमने पता है स्पेसिफिक फंड है तो हम इसके लिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपीज। हमने प्राइस फंड 40,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद असेट साइड में हमने लिखा 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज। हमने 40,000 रुपीज 9% इन्वेस्टमेंट जो है उसको लिखा। डोनेशन फॉर प्राइस फंड इन, जो प्राइस फंड के लिए आपको डोनेशन मिली है वो मिली है 7,200 रुपीज। हमने उस डोनेशन को यहां पर ऐड कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 2,700 रुपीज, हमने उसको भी। बट अब एक चीज चेक करिए,
हम एनपीओ के जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस सिस्टम। एक्रूअल बेसिस सिस्टम का मतलब क्या था कि ट्रांजैक्शंस जो इस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो कैश में सेटल हुए हो या नहीं, हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर देखो 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब आपको पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 9% मिलता है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम कैलकुलेट करें 9% ऑफ 40,000 रुपीज, दिस विल बी इक्वल टू 3,600 रुपीज। कितना टोटल इंटरेस्ट बनता है? 3,600 रुपीज। उसमें से हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हो चुका है? 2,700 रुपीज इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हो चुका है। इसका मतलब क्या है? अभी भी 900 रुपीज आपके लिए एक्रूड इंटरेस्ट है। ऑल द इनकम्स विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड। जितने भी करंट ईयर से रिलेटेड इनकम्स है, आप उसको यहाँ पे शो करोगे। तो आपने 900 रुपीज जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट था, उसको आपने यहाँ पे ऐड करा और साथ ही साथ 900 रुपीज आपका असेट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए असेट्स होता है, करंट असेट्स होता है। अब टोटल फंड हो गया 50,800 रुपीज। उसमें से हमने अपने एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे प्राइज अवार्डेड थे, हमने एक्सपेंसेस को माइनस करा और 45,800 रुपीज लिखा। आप याद रखिएगा, आप यहाँ पे टोटल नहीं करोगे बैलेंस शीट का, क्योंकि ये बैलेंस शीट एक एक्सट्रैक्ट है, एक उसका छोटा सा पार्ट है, इसलिए आप बैलेंस शीट का टोटल नहीं करोगे। आप क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में छोड़ दो। क्लियर? चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं। चलिए अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट आइटम और पढ़ते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमने देखा जैसे कुछ फंड्स होते हैं जो स्पोर्ट्स फंड हो, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड्स, इस पे होने वाले एक्सपेंसेस कोई असेट्स क्रिएट नहीं करते। बट जब कोई एनपीओ किसी पर्टिकुलर असेट्स को बनाने के लिए फंड क्रिएट करता है, जैसे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनाने के लिए उसने फंड बना रखा है, पेविलियन फंड, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंड आर ऑफ द कैपिटल नेचर, अगर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, मान के चलिए हमने बिल्डिंग पे कोई खर्चा किया, तो क्या उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई असेट्स आया? यस आया। बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग आपके लिए क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कभी भी कोई असेट्स इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑन द स्पेसिफिक फंड्स, तब हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को समझते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास एक पेविलियन फंड था, उसमें डोनेशन आई, अब आपने पेविलियन पे कोई खर्चा किया। अब पेविलियन पे जो खर्चा किया, क्या उसके अगेंस्ट आपके पास असेट्स आया? यस आया। अभी पेविलियन वर्किंग प्रोग्रेस में चल रही है तो आपके लिए असेट्स आया। तो हमारे लिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो उतना पार्ट हम उतना पार्ट हम बिल्डिंग फंड या पेविलियन फंड में से माइनस करके उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, और उतना ही पार्ट आपका बैलेंस शीट में असेट साइड भी आ जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? इफ एन असेट्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ अ स्पेसिफिक फंड, अगर किसी स्पेसिफिक फंड से कोई असेट्स क्रिएट होता है तो अमाउंट इंकर्ड ऑन द असेट्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जितने भी खर्चे हुए उसको हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, एंड असेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड इज शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में उसको हम असेट साइड भी शो करते हैं। जो पॉइंट हमने पढ़ा उसको हम एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए आपको दिया हुआ है पेविलियन फंड ऑन 1 अप्रैल 2020 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज आपके पेविलियन फंड थी स्टार्टिंग में। डोनेशन फॉर पेविलियन फंड 10 लाख रुपीज। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपीज। अब आपने पेविलियन पे खर्चा किया तो इसके बदले आपका एक असेट्स इंक्रीज हो रहा है, पेविलियन इंक्रीज हो रहा है, एंड कैपिटल फंड आपको स्टार्टिंग का कैपिटल फंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख रुपीज।
अब हम इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे, देखिए बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले लिख दिया कैपिटल फंड हमने सबसे पहले कॉपी कर दिया। दूसरा पेविलियन फंड आपको दिया हुआ है 8 लाख रुपीज, आपने उसको भी यहाँ पे लिख दिया पेविलियन फंड। डोनेशन फॉर पेविलियन, जो इनकम आई आपने उसको ऐड कर दिया पेविलियन फंड में, तो ऐड डोनेशन 10 लाख रुपीज, टोटल अमाउंट हो गया 18 लाख रुपीज। अब हमने इसके ऊपर जो खर्चे करे हैं वो कितने खर्चे करे पेविलियन बनाने में, हमने 6 लाख रुपीज का खर्चा करा है। ये 6 लाख रुपीज हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देखो स्पोर्ट्स फंड है, उस पर अगर कोई हम खर्चा करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हुआ बट उसके अगेंस्ट हमारा कोई असेट्स नहीं आया, जबकि बिल्डिंग फंड या पेविलियन फंड पे अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारा कोई असेट्स इंक्रीज हो जाता है। तो हमने 6 लाख रुपीज यहां से माइनस करा और इस अमाउंट को हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। तो अब आपके लिए पेविलियन फंड का अमाउंट रह गया 12 लाख रुपीज, और आपने जो ये फंड था, जो ये एक्सपेंसेस थे, दे आर एडेड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ऐड कर दिए 6 लाख रुपीज। कैपिटल फंड का अमाउंट हो गया 26 लाख रुपीज, और इससे हमारा एक असेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने पेविलियन 6 लाख रुपीज असेट साइड में शो कर दिया वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि अभी काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, तो वर्किंग प्रोग्रेस। इसको हम एक दूसरे वे से भी समझ सकते हैं। मान के चलो हमारे पास एक बिल्डिंग फंड है, हमें अपने एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। अब उसके ऊपर हमारा बिल्डिंग फंड हमने क्रिएट किया, डोनेशन आई, हमने उसको ऐड किया। अब उसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेंसेस करे और हमारे 2 फ्लोर तैयार हो गए, बिल्डिंग के 2 फ्लोर तैयार हो गए। तो 2 फ्लोर तैयार होने के उसमें हमारे पास असेट्स इंक्रीज हो रहा है बिल्डिंग के नाम से, कोई एक्सपेंसेस प्रॉपरली कंज्यूम्ड तो नहीं हुआ ना। आपके असेट्स के बदले आपका कैपिटल नेचर एक असेट्स क्रिएट हो रहा है, तो आपने जितना भी अमाउंट स्पेंड किया होगा बिल्डिंग फंड में से, तो वो माइनस कर दिया जाएगा और वो इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो बिल्डिंग की 2 फ्लोर की वो वैल्यू है उसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं। चलिए वीडियो को एंड करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वो सिस्टम जहां पे सारी इनकम्स रिलेटेड टू डेट फंड आर एडेड, उस फंड में ऐड कर दी जाते हैं, एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द फंड्स, उस फंड में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है और बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लिख देते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई भी स्पेसिफिक फंड है, मैंने इसलिए नाम स्पेसिफिक फंड लिखा है। स्पेसिफिक फंड का ओपनिंग बैलेंस, एड डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, अगर उस स्पेसिफिक फंड की कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम असेट साइड कॉपी कर देते हैं। उसके ऊपर जितने भी इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर वो हम ऐड करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जो एक्सेस एक्सपेंसेस है आपके, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं। अगर जो ये फंड है वो किसी कैपिटल नेचर पर्पस के लिए बनाया गया है, जैसे बिल्डिंग फंड वगैरह, तो इस पे होने वाले एक्सपेंसेस को हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं और इक्वल अमाउंट को हम असेट साइड में लिख देते हैं। इज इट क्लियर? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें और अच्छा करने में हेल्प करता है। थैंक्स अ लॉट।